मैंने टेबल तैयार करी थी। अब इस टेबल को अट्रैक्टिव करना था और कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू को थोड़ा हमें ध्यान देना था। तो हम देखते हैं, पहले इस टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहां पे इसे सेलेक्ट किया, इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। आप शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर पे गया, पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और यहां से ऑल बॉर्डर दे दिया। यहां पे मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर लिया। अच्छा दोस्तों देखिए एक चीज, जैसे अब ये हमारी टेबल तैयार है तो मेन क्या है, जैसे मैंने यहां पे सेलेक्ट किया और मैंने ये शीट किसी को देनी है, किसी ने मुझसे बनवाई मान लीजिए, उसको ये टेबल मिल गई। अब उसको सिर्फ करना क्या है, यहां पे सिर्फ वैल्यू डालनी है, जो भी सैलरी वो डालना चाहता है। ऑटोमेटिक सारे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों अब देखिए एक चीज मान लीजिए कि अब सामने वाला कैंडिडेट ये कह देता है मुझसे, जिसके लिए मैंने शीट बनाई, कि भाई साहब देखिए ये चीजें चेंजेस तो कर ले रहे हैं हम, इसको तो मैं अगर 10,000 लिखता हूं, कुछ भी लिखता हूं तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन बाय द वे अगर एचआरए चेंज होना है, एचआरए चेंज होना है तो एचआरए यहां पे 10 के बदले 15 करना है, तो वो तो चेंज नहीं हुआ, फिर ये शीट कैसे काम करेगी उसके लिए। अच्छा आप कहेंगे कि इस फॉर्मूले में चेंज कर दीजिए, लेकिन जब कोई मुझसे शीट बनवा रहा है, उसे अगर फॉर्मूला आता होता तो मुझसे शीट क्यों बनवाता। अगर वो इस शीट को छेड़ेगा तो शीट को बेकार कर देगा। तो ये काम मेरा है कि मैं उसे ऐसी शीट तैयार करके दूं जिससे कि उसे सैलरी चेंज करनी है तो सैलरी चेंज कर ले, अगर एचआरए में उसे कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यू चेंज कर ले। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मेन जो हमारा मकसद है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को समझाना है। रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहां पे गया, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ऊपर मैंने ले लिया एचआरए, नीचे मैंने ले लिया 15%, सेम ऐसे ही 5%, 6%। अब देखिए जैसे ये 5% 6% है, अब मैंने किया इक्वल टू, इसे लिया मल्टीप्लाई दिस वन, एंटर कर दिया। अब देखिए यहां पे मैं वैल्यू चेंज करता हूं, चेंज हो रहा है, यहां पे मैं वैल्यू चेंज करता हूं, चेंज हो रहा है। लेकिन अब मेन यहां दिक्कत क्या है, क्योंकि हमें काम को इजी करना है, काम को टफ थोड़ी करना है। अगर हम काम को ये ही करना चाहते हैं तो इजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि मैं ये चाहता हूं कि इस चीज को मैं ड्रैग कर दूं, रिजल्ट चेंज हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, ड्रैग करने के बाद रिजल्ट और बेकार हो जा रहा है। अब हुआ क्या, क्योंकि मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो रिजल्ट ये आया। अब एक्चुअल में इसका मल्टीप्लाई इससे होना चाहिए था, इसका मल्टीप्लाई इससे होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है आप देखेंगे तो, इसका मल्टीप्लाई तो इससे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, ये वैल्यू आ गई, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सीखना क्या है, जो भी हम बात कर रहे थे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के असली खेल। तो देखिए दोस्तों अब हम मेन चीज पे आ जाते हैं। जैसे मैंने यहां पे मान लीजिए 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, यहां मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब मैंने कहा इक्वल टू A1, एंटर किया, मैंने यहां वैल्यू ड्रैग करी तो यही वैल्यू आ गई, नीचे वैल्यू ड्रैग करी तो ये वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि ये 0 जो है ये फिक्स हो जाए। एक तो रो वाइज है, कॉलम वाइज है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में डॉलर लगा दिया। हो गई वैल्यू फिक्स। इधर देखते हैं, इधर हुई नहीं हुई, नहीं हुई। इसके लिए क्या करना है, पहले डॉलर लगा दीजिए।
और अगर मुझे यहां से डॉलर हटाता हूं मैं तो